सीतापुर में हुए पत्रकार हत्याकांड एवं खागा के पत्रकार की मौत का अब तक खुलासा न होने एवं सरकार की ओर से अब तक पीड़ित परिजनों को कोई भी सुविधा न दिए जाने के विरोध में गुरुवार की देर शाम खागा तहसील क्षेत्र के थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत कस्बा प्रेमनगर में पत्रकार एवं कलमकारों का संगठन साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन CJA की ओर से शहीद पत्रकारों के न्याय हेतु एक न्याय यात्रा कैंडल मार्च निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी खागा के माध्यम से सौंपा गया। न्याय यात्रा एवं कैंडल मार्च में किसान यूनियन एवं व्यापार मंडल के लोग भी हिस्सेदार बने। बता दें कि पत्रकारों एवं कलमकारों के शीर्ष संगठन साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन CJA की संस्थापिका पुष्पा पांडे, संरक्षक मंजू सुराना, पीयूष त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शाश्वत तिवारी के निर्देशन पर राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान एवं प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आब्दी की अगुवाई में गुरुवार को खागा तहसील क्षेत्र के थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत कस्बा प्रेमनगर में शहीद पत्रकारों के न्याय व देश में मीडिया को संवैधानिक रूप से चौथे स्तंभ का दर्जा देने, मीडिया आयोग बनाए जाने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने, कलम की हत्या बंद करने के साथ ही देश के किसान, जवान, व्यापारी, आमजन का उत्पीड़न और हत्या जैसे जघन्य अपराध से निजात दिलाने हेतु शांतिपूर्वक तरीके से न्याय यात्रा एवं कैंडल मार्च निकालकर न्याय और सुरक्षा की मांग की गई। न्याय यात्रा में क्षेत्र के किसान व किसान यूनियन के नेतागण, साथ ही प्रेमनगर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य व्यापारी और आम जनमानस सड़क पर उतरकर वी वांट जस्टिस, कलम की हत्या बंद करो, किसानों की हत्या बंद करो, व्यापारियों की हत्या बंद करो, जनता का उत्पीड़न बंद करो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो जैसे नारों के साथ न्याय एवं सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया, जिसको लेने के लिए नायब तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिपाठी कस्बा प्रेमनगर पहुंचे और ज्ञापन पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान 1 सैकड़ा की तादाद में पत्रकार, कलमकार, किसान, व्यापारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। न्याय यात्रा संयोजक राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान, प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आब्दी ने बताया, ज्ञापन के माध्यम से सीतापुर और खागा के शहीद पत्रकारों के प्रकरण में जल्द खुलासा करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग के साथ दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, भरण पोषण हेतु परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई। साथ ही प्रदेश में पत्रकारों, किसानों, व्यापारियों सहित आम आदमी के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन टेक एंड गुड के युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट विवेक सिंह यादव ने 1 माह के भीतर हत्यारों का खुलासा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रेमनगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मुन्ना गौतम ने कहा, जब देश का पत्रकार ही नहीं सुरक्षित तो आम जनता की आवाज कौन बनेगा। ऐसे में पत्रकारों की हत्या करने वाले दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस दौरान साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता प्रदीप कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य JP सिंह चौहान, खागा तहसील अध्यक्ष अभिमन्यु मौर्य, तहसील उपाध्यक्ष महेश चौधरी, तहसील कार्यकारिणी सदस्य अनिल कुमार विश्वकर्मा, ब्लॉक महासचिव महराज अहमद, ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य रेहान, पत्रकार गुलाब सिंह यादव, राजन तिवारी, AP सिंह, व्यापारी नेता संतोष द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, भाकियू नेताओं प्रकाश यादव, अरुण कुमार, मोहम्मद तारिक, अरमान, आदित्य, राहुल, सचिन, अर्जुन, करण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कलमकारों को अब न्याय दो, कलमकारों को अब न्याय दो, व्यापारियों को अब न्याय दो, किसानों को अब न्याय दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा लागू करो, पत्रकार सुरक्षा लागू करो। बाइट करो भाई। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, के परिजनों को न्याय दो, न्याय दो, के परिजनों को न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारियों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारी की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमें तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमें तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 हर जोर जुल्म के टक्कर पे, हर जोर जुल्म के टक्कर पे, तानाशाह होश में आओ, तानाशाह होश में आओ, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, We want justice. We want justice. जवानों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जवानों की फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, जवानों की फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, तानाशाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अभी तो ये आंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये आंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्यारों को अब तुम फांसी दो, फांसी दो, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जान सुरक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो, जान सुरक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो, कलम के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, कलम के इन हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो, राघवेंद्र वाजपेयी अमर रहे, अमर जिंदाबाद, 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 कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, कलम के जो है हत्यारे, बंद करो, बंद करो, फांसी दो उन सबको सारे, फांसी दो, फांसी दो, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कलम की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारियों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, कर्मचारियों के फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, न्याय करो भाई, न्याय करो, न्याय करो, भाई, न्याय करो। क्या आपका कहना है इस संबंध में? मेरा कहना ये है कि जो व्यापारी पत्रकार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जब हमारा पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? भाई सभी पत्रकारों की सुरक्षा का सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनके लिए कुछ हो नहीं रहा। अब ये बेचारे जो कोई माफिया है या कुछ ऐसे लोग हैं, उनका अगर कुछ करते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। जब ऐसी हत्या होती रहेगी तो आम आदमी, आम व्यापारी, आम किसान, उसका क्या होगा? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी होते हैं कारण इनका जल्दी से जल्दी खुलासा हो, वो पकड़े जाए, उनके घर वालों को न्याय मिले। नहीं तो ऐसे अगर होता रहेगा तो आम आदमी क्या होगा? आज कोई सुरक्षित नहीं है, जहाँ देखो वहाँ हत्याएं हो रही हैं। अगर खुलासा हुआ तो हत्या हो गई। अब बताइए व्यापारी, किसान और पत्रकार लोग मतलब कहाँ जाएंगे? भाई उनके अंदर एक भय हो जाएगा। जब भय हो जाएगा तो वो लोग और हो जाएंगे। भाई जब न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे आगे सब लोग बढ़ेंगे? भाई मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष, चाहे वो पत्रकार
या आरटीआई कार्यकर्ता हो या कलमकार, आज की तारीख में कोई नहीं सुरक्षित है। देश में कहने को तो मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन राजपत्र में आज तक मीडिया को कोई भी चौथा स्तंभ दर्जा घोषित नहीं किया गया। आए दिन पत्रकार बिल्कुल से जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसे हम कहें यूं कि इस तरीके से मुझे गाजर काटे मारे जा रहे हैं, उसी तरीके से आज पत्रकार या कलमकार कहीं न कहीं आए दिन किसी न किसी तरीके से, चाहे वो माफियाओं का शिकार हो रहे हो या भ्रष्टाचार उजागर करने का शिकार हो रहे हैं। इसको लेके कहीं न कहीं आए दिन पत्रकारों के साथ घटना ही नहीं, उनकी मौत हो रही है। ये बड़ी ही निंदनीय बात है। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, जो हमारे ही साथी थे, उन्होंने एक मामले को उजागर किया। सिंडिकेट माफियाओं और अधिकारियों की पूरी तरीके से संलिप्तता और संरक्षणता के चलते आज हमारे बीच राघवेंद्र वाजपेयी जैसा साथी नहीं है। यदि आज इस पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले दिन हर पत्रकार का होगा जो राघवेंद्र वाजपेयी के साथ हो। यही मांग हम करते हैं फतेहपुर जनपद में। बीते दिनों जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दिलीप सैनी कांड को हालांकि गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उससे बहुत कुछ हुआ नहीं, न उनके परिजन को बहुत कुछ मिला है, न ही उससे बहुत बड़ी न्याय की बात आई है। उग्रसेन गुप्ता जी के हादसे को महज एक एक्सीडेंट माना जा रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि जिस वाहन से हादसा हुआ है आज तक वो वाहन भी पुलिस नहीं ढूंढ सकी। ऐसी लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी पुलिस को हम क्या कहें, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा, यदि अगर ये न्याय नहीं मिला, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या करेंगे पत्रकार? आपने सुना होगा कि देश का पत्रकार किसी को अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम करता है। पत्रकारों में वो माता है कि वो सरकारों की ईंट से ईंट बजा सकता है, लेकिन चूंकि हम अपने आप को एक संयमित रखते हैं, हमारे अंदर सब्र का मात्रा बहुत होता है, हम बहुत सब्र करते हैं, लेकिन हमारे उस सब्र को कहीं हमारी कमजोरी न समझी जाए। हम आंदोलन भी करना जानते हैं, हम सरकारों को गिराना भी जानते हैं। इसीलिए अभी हम शालीनता से अपने एक दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम इसमें मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए के मुआवजा की। और दोनों जो परिवार है, चाहे फतेहपुर के उग्रसेन गुप्ता का मामला हो या सीतापुर के राघवेंद्र वाजपेयी, उनके जो पीड़ित परिवार है, भरण पोषण के लिए हमने एक सरकारी नौकरी की भी मांग करी है। यदि पत्रकारों को अनदेखा किया गया तो निश्चित तौर से ईंट को ईंट बजाने हम बहुत तरीके चाहते हैं। आज हमारे इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन यानी किसान नेता लोग भी शामिल हुए हैं, किसान कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं, व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे व्यापारी भाइयों ने भी हमारे साथ रहकर हमको ये संदेश दिया है कि पत्रकार किसी भी विधा में पीछे नहीं है, उनके साथ व्यापार और किसान वर्ग जुड़ा है। जिस व्यक्ति के साथ किसान जुड़ा होता है निश्चित तौर से उसकी रीढ़ मजबूत होती है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं। आप अपना शुभ परिचय बताएं। मैं शिबू खान, राष्ट्रीय महासचिव साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन। मिल करके एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसलिए कैंडल मार्च? कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य ये है कि हमारे पत्रकार वाजपेयी जी का सीतापुर में हत्या हो गई उनकी, आज तक पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। एक हमारे 4 वरिष्ठ पत्रकार थे खागा के, उग्रसेन गुप्ता जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, पुलिस ने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया। तो उसी के लिए हम शासन और प्रशासन को चिता रहे हैं कि अगर इनकी जो किसानों की हत्याएं हो रही हैं, हदगाम में एक हत्या हुई है किसान की, अगर इन सब जो समस्याएं आ रही हैं, जो किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से माफिया लोग, जितने सिंडिकेट हैं, ये लोग जिस तरह से हावी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है, उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, अगर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और जो ये हत्याएं हुई हैं इनका खुलासा करके दोषियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो पूरा समूचा किसान यूनियन शीर्ष नेतृत्व से हम लोग चर्चा करके पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम लोग ये इनको आह्वान 1 से 15 से 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने खुलासा नहीं किया तो हम लोग पूरी किसान यूनियन चक्का जाम करेगी, चौराहे पे करेगी, ब्लॉक में करेगी, थानों में करेगी, तहसीलों में करेगी, हर सरकारी कार्यालय में ताला डालने का काम करेगी। अगर ये अपना सरकारी तंत्र है, अपना अगर इन्होंने रवैया बदलने का काम नहीं किया तो पूरा किसान यूनियन पूरी मशीनरी को ठप कर देगा। किसान के पास वो ताकत है 1 मिनट में पूरी मशीनरी को लाइन पे ला सकता है, 1 मिनट में हम लोग रेलवे रोक सकते हैं, 1 मिनट में हम लोग हाईवे जाम कर सकते हैं। तो हम अंतिम बात जता रहे हैं, जो मार्च निकाला गया है, जो ये यात्रा निकाली गई है,
तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन और प्रशासन को एक बार चेताया जा रहा है, अंतिम वार्निंग, अगर इन सब हत्याओं में खुलासा नहीं हो रहा है, किसानों, पत्रकारों, व्यापारियों के ऊपर जो अत्याचार है उसको बंद नहीं किया जाए, किसानों में बड़ा आंदोलन करेगी। पत्रकारों के हत्यारों को जब शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर आपको क्या किया? अगर पत्रकारों के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किए तो किसान यूनियन जगह जगह चक्का जाम करेगी और जो सरकारी कार्यालय है थाने का घेराव करेगी, थानों में और ब्लॉकों में, तहसीलों में ताला डालने का काम करेगी। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा परिचय विवेक सिंह, एडवोकेट, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन रुपए की मांग हम लोग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए उनके फैमिली को दिया जाए, जिससे कि उनका गुजारा हो सके। हत्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और कानून, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बता रहे हैं कि पत्रकारों का सम्मान किया जाए, हमेशा सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान कहीं पर हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। वो तो कोशिश अपनी कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे वाले उसका जो है सम्मान की कोई कदर नहीं कर रहे। हत्याएं दिन पर दिन होती चली जा रही हैं। अभी खागा में हमारे हुसैन पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका भी एक एक्सीडेंट हो गया है, उनपे भी हम लोग मांग कर रहे हैं कम से कम 50 लाख का मुआवजा उनको भी दिया जाए। और जितनी भी हत्याएं दिन पर दिन हो रही हैं, इस पर सरकार अंकुश लगाए। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लाइन ऑर्डर की बात की जाती है, सरकार के लिए क्या कहें? सरकार से हम लोग ये मांग कर सकते हैं, मांग कर रहे हैं। हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरह से कैंडल मार्च निकाल कर, प्रदर्शन कर अपनी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके उनके परिवार को न्याय मिले, ताकि उनको सुकून मिल सके उनके परिवार को। पत्रकार कैंडल मार्च निकालकर, जुलूस कर करके, धरना प्रदर्शन करके ही सीमित रह जाता है और अभी तक पत्रकारों को कहीं पर भी न्याय नहीं मिलता है। क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है? नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार का ध्यान इस ओर जो है हम लोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, होली भी है साथ में, इसके बाद हम लोग जनपद में, हर जनपद में जाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उनके न्याय की मांग करेंगे। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया सरकार द्वारा तो धरना प्रदर्शन जारी हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन होगा, मुख्यालय में होगा। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं पत्रकार हितों के लिए, और कुछ समस्याएं आई हुई हैं पत्रकारों के अवगत कराना है कि देश एवं प्रदेश में पत्रकार एवं पत्रकारिता जगत की स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं है तथा आए दिन पत्रकार उत्पीड़न एवं पत्रकार हत्या जैसी वारदात दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में देश का चौथा स्तंभ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत साबित नहीं है। इतना ही नहीं, प्रदेश में आम जनमानस, किसान, व्यापारी सहित विभिन्न वर्ग भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मांग करते हैं महोदय। पहली मांग हमारी ये है, पत्रकारों एवं पत्रकारिता जगत के हित में मीडिया को राजपत्र के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संवैधानिक रूप से घोषित किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है महोदय, विभिन्न आयोगों की तर्ज पर मीडिया आयोग का गठन किया जाए। तीसरी मांग महोदय, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। चौथी मांग, पत्रकारों का प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक पहचान कराकर पत्रकार रजिस्टर बनवाया जाए। पांचवी हमारी मांग ये है, पत्रकारों की मान्यता को सरल किया जाए। पत्रकारों की हत्या करने वालों को फांसी की सजा तय की जाए। सातवीं मांग हमारी ये है, प्रदेश में अब तक हुई पत्रकारों, किसानों, व्यापारियों एवं जनमानस की हत्याओं का शीघ्र खुलासा कराकर दोषियों पर सजा सुनाई जाए। और आठवीं मांग हमारी ये है, पत्रकारों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए। और नौवीं हमारी मांग ये है, पत्रकारों को मानदेय पेंशन के साथ उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और 10वीं हमारी अंतिम मांग ये है, सीतापुर के शहीद पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी एवं फतेहपुर जनपद तहसील खागा के शहीद पत्रकार उग्रसेन गुप्ता की घटना का अतिशीघ्र अनावरण कर दोषियों को फांसी देने के साथ ही दोनों पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि का मुआवजा प्रदान करते हुए परिवार के भरण पोषण हेतु एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। महोदय, आपके माध्यम से हम राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन देते हैं। हम सभी साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आपसे आशा है कि हमारे इस ज्ञापन को पहुँचाया जाए और